गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे कक्षा 4 सब्जेक्ट हमारा रहेगा मैथ। टॉपिक हमारा है 6.1 एक्सरसाइज 6.1 जिसमें हम करेंगे गुणनखंड और गुणज। इसमें पहला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित के पहले 4 गुणज लिखिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के पहले 4 गुणज लिखिए। गुणज कितने भी पूछ सकते हैं, चाहे 4 पूछे, 5 पूछे या 6 पूछे। तो क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 जैसे गिनती है। जो संख्या हमें दी गई है, जिसका हमसे गुणज पूछा गया है, उसे हम क्या कर देंगे, उसे हम गुना कर देंगे। जैसे कि इन्होंने संख्या दी है 2, ये बोल रहे हैं कि पहली संख्या 2 दी हुई है, इस 2 के हमें 4 गुणज लिखने हैं। तो क्या करेंगे हम 4 गुणज लिखने के लिए, पहले की जो ये वाली संख्या है उसे 1 से गुना करेंगे। 1 से गुना किया, 2 एकम 2 आया। अब हमें क्या करना है, उसी संख्या को हम 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4। सीधा बताऊं तो क्या हमें वो पहाड़े को आगे बढ़ा देना है, उसका गुणज मतलब उस संख्या को हम आगे बढ़ाएंगे गुना करके। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 जैसे हम पहाड़ा बनाते हैं, तो हमें पहाड़ा बनाने के लिए 2 एकम 2, 1 के लिए 1 गुना, फिर 2 दूनी 4, 4 के लिए हमें फिर उसे 2 से गुना करना पड़ता है। 2 3 6, 6 के लिए 3 पे आएगा तो 3 से गुना करना पड़ेगा। तो सेम इसमें भी वही रहेगा। इसमें पूछा है कि 4 गुणन पूछे हैं, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10। तो ये हुए गुणज। ठीक है, 2 का गुणज हुआ। ठीक वैसे ही हुआ कि 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4। ठीक है, ये ऐसे होगा, मतलब इन्हें गुना करके इनके गुणज लिखने हैं। अब हमें दूसरी संख्या दी गई है, जैसे 3। अब हमें 3 का गुणज लिखना है, तो वही अपना प्रोसेस रहेगा। इसमें भी उसे आगे वाली संख्याओं से गुना कर दो। जैसे 2 एकम 2 तो 1 से गुना किया, वैसे ही 3 एकम 3 तो 3 को 1 से गुना किया, फिर 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 को 4 से गुना करेंगे। तो पहाड़ा लिखो, सीधा पहाड़ा लिखो। तो गुणन पूछे, जो भी संख्या पूछी गई है उसका पहाड़ा आगे बढ़ा दो, चाहे 4 तक पूछा है या 5 तक 6 तक, जैसे भी पूछा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15। ये है इसका गुणन। जैसे बुक में क्वेश्चन दिया गया है कि हमें करना है 11 का गुणज, तो क्या करोगे, 11 के गुणज के लिए हम क्या करेंगे, 11 के पहाड़े को आगे बढ़ा देंगे। 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 5 55। ये हुए गुणज। गुणज ऐसे करने इनके, इन्होंने सिर्फ 4 गुणन पूछे तो इसीलिए हमने 4 गुणज लिखा है। अगर ये 5 पूछे तो इसी पहाड़े को 5 तक लिख देंगे, अगर 6 तक पूछे तो इसी को हम 6 तक लिख देंगे। अब आगे इन्होंने पूछा है कि 6 का गुणज बताओ। 6 के 4 गुणज लिखने हैं हमें, तो हम 6 के 4 गुणज लिखेंगे, उसी पहाड़े को आगे बढ़ाएंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 5 30। ये बड़ा हमारा 6 का गुणज आगे। अब 5वां प्रश्न है कि 10 का गुणज बताओ। 10 का गुणज क्या होगा, क्या होगा 10 का गुणज, लिखो अपनी नोटबुक में। 10 20 30 40 50, ये हुए हमारे 10 के गुणज। इसी तरह जितने भी सवाल की नोटबुक में दिए हुए हैं वो सारे उसी तरीके से करने हैं। तरीका सेम रहेगा, सिर्फ जिसका हमें गुणज करना है वो हमारी संख्या चेंज हो जाएगी। तो आराम से देख लेना, पहाड़े लिख लेना। अगर नहीं आपको हो कि नहीं हो पा रहा है तो जिसका गुणज पूछा है उसका पहले पहाड़ा लिख लेना और फिर आराम से करते जाना। अब इसमें दूसरा टॉपिक है कि लिखिए कि 8 का 12वां गुणज कौन सा है। 8 का 12वां गुणज हमें लिखना है। क्या करना है, 8 का 12वां गुणज। दूसरा टॉपिक है, लिखिए पहला 8 का 12वां गुणज हमें लिखना है। क्या करना है, 12वां गुणज लिखना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, 8 मैंने 12 इसमें लिखा नहीं, 8 का 12वां गुणज।
इसके लिए क्या करेंगे, हम उसी संख्या को गुना कर देंगे। जैसे 8 का इन्होंने 12 का गुणज पूछा, चाहे 8 को 12 से कर दो या 12 को 8 से कर दो, आंसर तो क्या इसका एक ही आना है। तो यहाँ करते हैं, जैसे 12 को किया 8 से गुना, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, हासिल 1, 8 एकम 8 और 1 9, कितना हुआ 96। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 96। कितना हुआ, 8 का 12वां गुणज कितना हुआ 96। तो हम अगला देखेंगे, दूसरा देखते हैं। एक और बता देती हूँ आपको, 3 का 7वां गुणज, हमें 3 का 7वां गुणज करना है। तो ठीक वैसे ही हम करेंगे इसमें कि 3 को 7 से गुना कर दो या 7 को 3 से कर दो, वो पहाड़ा पढ़ना है हमें। तो पहाड़ा पढ़ लेना, 3 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ोगे, 7 तक पढ़ो, क्योंकि 7वां गुणज पूछा है। तो 3 के पहाड़े का हम क्या करेंगे, 3 के पहाड़े को 7 तक पूछेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, अगर वो 8वां गुणज पूछ रहे हैं तो हम 3 के पहाड़े को 8 तक, 9 का तो 9 तक, 10 का 10 तक। वैसे इसमें हमें पूछे कि 3 का पहाड़ा पढ़ना है हमें 7 तक, 7वां गुणज पूछे 3 7 21। तो इसका हमारा आंसर क्या आ गया 21। ठीक है, इसी तरह हमारा अगला आएगा, करेंगे हम 10 का 5वां गुणज। अगला लेते हैं 10 का 5वां गुणज। 10 का 5वां गुणज लिखना है, तो उसके लिए भी जैसे हमने पहले किया था वही करेंगे कि 10 का पहाड़ा हम 5 तक पढ़ेंगे, क्योंकि 5वां गुणज पूछा है। तो क्या करेंगे, 10 का पहाड़ा 5 तक पढ़ना है। 6 का पूछते तो क्या करते, 6 तक पढ़ते, लेकिन यहाँ 5 तक पूछा गया है, 5 तक पढ़ेंगे। या 5 के 10 को 5 से गुना कर दो, पहाड़ा बनाने का तरीका लेकिन सीधा है। पहाड़ा याद है तो उसे वहाँ तक पहाड़ा पढ़ दो। अभी 10 का पहाड़ा 5 तक तो सभी को आता होगा, तो 10 का पहाड़ा 5 तक पढ़ो, कितना आएगा, 10 एकम 10, 10 दूना 20, 10 ये 30, 10 चौक 40, 10 पाँचा 50। तो ये हुआ हमारा 10 का 5वां गुणज। इसमें क्या करना था, 4 गुणज पूछे तो इन्होंने कि जो हमने संख्या दे दी, ये वाली इन्होंने संख्या दे दी 2। तो इस 2 का क्या है, उन्होंने गुणज पूछा था, कितने 4 गुणज पूछे थे, मतलब 2 संख्या है तो 2 का पहाड़ा, तो 2 के पहाड़े को पढ़ दो कहाँ तक, 4 तक। तो हुआ उसका 2 के 4 गुणज आगे। फिर उन्होंने कहा कि 3 का गुणज, तो फिर 3 के पहाड़े को पढ़ दो 4 तक। 4 तक क्यों पढ़ोगे, क्योंकि उन्होंने 4 गुणज पूछे हैं, 5 पूछते तो 5 तक, लेकिन 4 तक, तो 3 का पहाड़ा 4 तक पढ़ दो। फिर आगे किया 11 का पहाड़ा पढ़ा कहाँ तक, 4 तक। क्योंकि उन्होंने 11 के 4 गुणज पूछे, वैसे तो 5 हो गए, क्योंकि एक तो ये खुद ही हो गया, 1 2 3 4 5, पहाड़ा 5 तक पढ़ा, लेकिन मैंने क्या किया, ये एक संख्या छोड़ दी, क्योंकि पहला तो उन्होंने संख्या दी ही हुई है तो उसे ऐड नहीं किया, इसीलिए उस संख्या के बाद जो संख्या थी वहाँ से 1 2 दिन शुरू कर दिया। तो यहाँ मैंने इसके गुणज लिख दिए। अब है 6 का गुणज, ठीक वही 6 का पहाड़ा पढ़ा, आगे तक बढ़ाया, जितना उन्होंने पूछा उतना हमने बढ़ा दिया। 10 का पहाड़ा उन्होंने जितने गुणज पूछे हमने बता दिए, 4 का पूछा था हमने 50 तक बढ़ा दिया। ठीक है, फिर था कि 12 का 8वां गुणन, जैसे उन्होंने पहाड़े बीच में से पढ़ लेते हैं कि 3 8 कितना होता है, 4 6 कितना होता है, बस ये उसी तरीके से हो गया कि उन्होंने 8 का 12वां गुणज पूछा कि हमें 8 के पहाड़े को 12 तक पढ़ना है। आप बोलोगे कि ये तो 10 तक ही होता है, लेकिन हम उसी ही रो में उसे आगे बढ़ाते जाएंगे कि हम उसे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम उसे गुना कर देंगे। जैसे 2 का पहाड़ा हमने 10 तक पढ़ा, ठीक है, क्या आया 20 आया, उसे आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 तक करेंगे तो क्या 22 हो जाएगा, ठीक है, 12 तक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। वैसे ही ये पहाड़े आगे इंटू करके बढ़ते जाएंगे। तो वैसे ही इसका 12 का किया तो 8 को 12 से हमने गुना किया तो इसका 12वां गुणज 96 आ गया। वैसे 3 का 7वां गुणज हमने किया 21 आ गया। अब 10 का 5वां गुणज हमने किया, कितना आया, 50 आ गया। अब चलो एक और मैं करवा देती हूँ आपको, इसमें हम करेंगे, आपकी बुक में दिया हुआ है वो हम करते हैं। जैसे कि 13 का हमें 13वां गुणज करना है, 13 का तीसरा गुणज करना है। 13 का तीसरा गुणज हिंदी में लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। 13 का हमें क्या करना है, तीसरा गुणज करना है। तो सेम क्या करोगे, 13 का तो तीसरा ही पूछा है तो 13 का पहाड़ा 3 तक कर दो, नहीं आता गुना कर दो,
3 का 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, सिंपल। ये हुआ हमारा 13 का तीसरा गुणज। ऐसे ही आगे आगे और एक टॉपिक दिए हुए हैं, बुक में है, आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। और सारे क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, ये मैंने आपको समझा दिए हैं, कुछ बुक्स के हैं, कुछ मैंने अपनी तरफ से लिए हैं, आपको तरीका बता दिया। तरीका आ जाएगा तो आप सारे सवाल अपने आप कर ही लोगे। ठीक है, ये बैठना, प्रैक्टिस करना, घर पे आराम से मास्क लगा के बाहर निकलना, सैनिटाइज़र का यूज़ करना।